अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। रात गए एक बहुत बड़ी वारदात डाली है हुकूमत ने। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो 2 महाज़ हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई हैं। आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि एक जो ये नई दरख्वास्त दी है इमरान खान की नाअहली की, ये एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके एक मुतल्लिका शख्स ने दी है। अगला मनसूबा क्या है? रात को जिस तरह से नेट डाउन हुआ तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि आज कोई नई वारदात डलने लगी है। पहले लाहौर से ख़बरें आई, उसके बाद गुजरात से, और पता चलने लगा आहिस्ते आहिस्ते पूरे पाकिस्तान से नेट स्लो हो रहा है। लाहौर से तो एक दोस्त ने कॉल करके कहा कि अब बताया ये जा रहा है कि जो नेटवर्क्स हैं, सेलुलर नेटवर्क्स, उनको भी डाउन किया जा रहा है। बहरहाल यही कुछ इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन इस दौरान एक बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई। हैरानकुन डेवलपमेंट में इसको इसलिए कहता हूँ कि पुलिस ने एक नए पैटर्न के तहत शहबाज गिल के जो पार्लियामेंट लॉजेस के जो उनका जो फ्लैट था, उसके ऊपर कुछ रिपोर्टर्स को लेकर जाकर कैमरे लेकर एक नई ड्रामा रचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो उनके अपने गले पड़ गया। उसमें वो बहुत ज़्यादा खुद एक्सपोज हुए। एक्सपोज ऐसे हुए, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जैसे एक वक्त था कि लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उस ऑपरेशन के तकरीबन कुछ रोज़ बाद, 3-4 रोज़ बाद, ये जो मीडिया था उसको एक्सेस दी थी अंदर जाने की। और मीडिया जब अंदर गया था उसमें, तो वहाँ बहुत सारा असला रखा हुआ था एक हाल में, और दिखाया जी कि ये असला था लाल मस्जिद के जो लोग थे उनके पास। तो वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं था मौजूद कि जिसने ये सवाल किया हो कि अगर इनके पास इतना ज़्यादा असला मौजूद था तो ये असले से आपके साथ इन्होंने फ़ाइट क्यों नहीं किया। तो वो असला था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ मट्टी वट्टी भी और डस्ट उसको इस तरह से, उसकी ऑप्टिक्स जो है वो इस तरह से दिए थे कि ये थोड़ा सा पुराना है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर रात को शहबाज गिल को भी लेकर गए। और आप वारदात में इसको इसलिए भी कहता हूँ कि आप देखें, ये जो मामलात होते हैं इस तरह के, ये क्राइम रिपोर्टर्स इसको देखते हैं। उस पूरी टीम में कुछ उनके फेवरेट्स लोग थे। नूरुल अमीन दानी से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम्हें पता था? वो कहते हैं नहीं जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को लेकर गए हुए थे। भाई सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का इसमें क्या ताल्लुक़ है? और लेके गए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ उस कमरे से बरामद करेंगे। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई कि शहबाज गिल ने कहा कि जिस तरतीब से मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी उनमें रद्द-बदल है, तो ऐसे लगता है कि मुझसे पहले यहाँ कोई आया था। चाबी का भी उन्होंने कंफर्म किया, ये फ्लैट उससे पहले खुला हुआ था। अब बिल्कुल ये उसी पैटर्न का ऑपरेशन है जिस तरह लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था। असला रखा था अंदर, फिर मीडिया को बुलाया था और दिखाया था कि यहाँ देखें इनके पास तो बहुत ज़्यादा असला था। लेकिन अब इन्होंने भी शहबाज गिल से एक असला बरामद कर दिया। मुबशिर ज़ैदी साहब का बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के कमरे से उन्होंने पिस्तौल बरामद कर लिए और अगली दफ़ा लगता है वो तोप भी बरामद कर लेंगे। फिर वो कहते हैं कि जो एटम बम था वो उसने छुप कर अपनी जान बचाई, वो पर्दे के पीछे छुप गया। तो ये इस तरह की जो हरकतें ये देखें, ये फायर बेक कर रही हैं। उसी उस सेशन के अंदर जिसमें शहबाज गिल से सवाल जवाब हो रहे हैं, तो उन्होंने खुद उनसे सवाल किसी ने कर लिया कि भाई आपके ऊपर जिस्मानी ज़्यादती का जो है वो एक ये बात कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ है। कुछ इतलात ये भी हैं कि शहबाज गिल को पंजाब हाउस भी लेकर जाना था। उनका कोई फार्म हाउस है यहाँ, वहाँ भी लेकर जाना था, और उनका घर है वहाँ भी लेकर जाना था। घर भी उनको लेकर गए, लेकिन पंजाब हाउस नहीं लेकर जा सके। उनको ये एहतमाल था कि ये यहाँ से बहुत सख्त मज़ाहमत आएगी। लेकिन ये जब सवाल हुआ उनसे ये जिस्मानी तशद्दुद का, तो उसके ऊपर जो पुलिस वाले थे उन्होंने फौरी रिएक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस बंद करें, और वो बीच में हायल हुए उस पूरे इवेंट में। तो उसके बाद वो एक डायरी उन्होंने बरामद की और एक सेटेलाइट फ़ोन बरामद किया। तो देखें, पिस्तौल उसका लाइसेंस होगा, उनके किसी गार्ड का होगा, जो डायरी होगी वो भी उनकी होगी। सेटेलाइट फ़ोन ज़ाहिर है, जब आप चीफ़ ऑफ स्टाफ अफसर हैं, अब हंगामी हालात में ये होता है सेटेलाइट फ़ोन। हम भी जब कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जाते थे, कश्मीर में हमारे जानने वाले लोग हैं, उनके पास भी होते थे सेटेलाइट फ़ोन, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। तो अभी तक तो कुछ ये शहबाज गिल को जो दहशतगर्द साबित करना चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा उसके ऊपर डालना चाह रहे थे, तो उसमें तो इनको अभी तक नाकामी हो रही है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। पिस्तौल निकाल दी। उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा जो वॉलेट था, हैरानकुन तौर पे वो मेरी गाड़ी में था। ज़ाहिर है वॉलेट इंसान साथ अपने कैरी करता है, तो वो यहाँ कैसे आ गया। फिर
जो उनका पासपोर्ट था वो कह रहे हैं कि उसको वो किसी और जगह था और यहाँ आकर किसी और जगह से मिल रहा है, ये इनके गले पड़ गया। बहरहाल एक और दरख्वास्त दी है जी जैसे तारिक मसूद साहब। हालिया अगर आपको याद हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी जस्टिस उमर अता बंदयाल की, उसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब शामिल थे जो उसकी ऑडियो रिलीज़ हुई थी। फिर उसके बाद आज ये बताया जा रहा है कि इनके दामाद के ज़रिए इमरान खान को उनके एहसास ज़ाहिर न करने के ऊपर नाअहल करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है उस टेहरान का, उसके ऊपर ये उन्होंने इसके साथ इसको नथी करने की कोशिश की है। ये बहुत हैरान कुन है। और आज ही इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो दरख्वास्त नहीं बल्कि एक अदालत का एक नोटिस है। अदालत का नोटिस ये है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है। तौहीन अदालत ऐसे की इमरान खान ने कि एक जज को ये कह दिया ज़ेबा चौधरी को कि हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इस पे हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम इस इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का उन्होंने नोटिस लिया है, तो आज उसकी समाअत होनी है। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, बड़ी बारीक चीज़ें। एक तो जजेस की इंटेंट मैटर करती है। ये केस अभी कुछ देर तक शुरू होगा आज। इसमें जजेस की जो इंटेंट है वो मैटर करती है कि किस इंटेंट से लिया गया है। एक तो ये मामला माफ़ी की हद तक भी जा सकता है कि इमरान खान को फोर्स किया जाए कि आप माजरत करें जज साहिबा से, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है हाँ, फिर अगर यहाँ भी मामला हल हो सकता है, चूँकि मुमकिन है साख की बात हो रही हो, शोर मचाया जाए बाद में कि इमरान खान अगर एक तरफ जो नून लीग थी उसने अगर कुछ तरामीम कर दी थी या कुछ तबादले कर दिए थे, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने चीफ जस्टिस को लिखा था कि ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये तबादले कर रही है कुछ लोगों के, तो सो मोटो होना चाहिए। तो मे भी वो बैलेंसिंग फैक्टर हो। तो अब ये कि एक इमरान खान अगर एक जज को जो है वो इस तरह से तड़ी लगा सकते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो मुमकिन है वो भी एक हो, आई डोंट नो। लेकिन फिर ये भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इसके ऊपर 5 साल जो है वो नाअहली की सज़ा हो सकती है, कुछ कैद भी हो सकती है इसके ऊपर। तो बहरहाल आज जो है वो इसकी इंटेंट समझ आ जाएगी इस नोटिस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जमील फ़ारूकी को भी कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है, उसका भी जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। ठीक है, ये जिस्मानी रिमांड के बाद से वैसे तफ्तीश शुरू होती थी, हमने ये सुना था, लेकिन यहाँ तो पहले ही इज़्ज़तों को जो है वो तार करने का एक नया सिलसिला चल निकले। और इस पे मैं आपको बताऊँ, मैं ट्विटर देख रहा था, जो गोरे जो इंटरनेशनल मैगज़ीन हैं, जो इंटरनेशनल अखबार हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का एक ट्वीट था कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, हम इसके हवाले से कंसर्न हैं। ये पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। देखें, परसेप्शन पाकिस्तान का ख़राब हो रहा है। यहाँ कुछ लोगों को शायद ये मज़ा आ रहा है ये करके, लेकिन उनको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि ये इज्तिमाई तौर पे दुनिया इसको पाकिस्तान के हिसाब से देखती है। दुनिया ये नहीं देखती कि शहबाज शरीफ की एक भिखारी हुकूमत आई थी वहाँ और वो ये सब कर रही थी। दुनिया ये देखती है कि ये पाकिस्तान है और उसका इम्प्रेशन पाकिस्तान के हवाले से क्या बनता है कि आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। बहरहाल इंशाल्लाह हाई कोर्ट से आपसे दोबारा बातचीत करेंगे जब ये तौहीन अदालत का जो केस है ये टेकअप होगा। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।